हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। अब दिवाली का फेस्टिवल मेरा पर्सनल फेवरेट, हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल। तो हमने भी सोचा कि आपके लिए सिर्फ एक छोटी सी वीडियो लेकर आएंगे दिवाली विशेस के साथ। लेकिन तभी मेरे एडिटर ने मुझे बताया कि हमारी पुरानी वीडियो, जो हमारी लास्ट वीडियो है, उसको देखकर कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग गया। जैसे ही मैंने ये सुना, रहा नहीं गया, आ गए हम अपनी गलती सुधारने। देखो यार, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वीडियो से किसी को भी बुरा लगे। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर आप एल्विश जैसे लोगों के फैन हो तो एटलीस्ट आपको अपनी गलती का एहसास हो, आप सुधरने की कोशिश करो और लाइफ में कुछ अच्छा करो। वैसे हम यहाँ एक बात और क्लियर कर दें, हम फैक्ट्स पर बात करते आए हैं और आगे भी हम फैक्ट्स पर बात करते रहेंगे। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, किसी को फैक्ट्स हजम हो या किसी को ना हो, कोई बात नहीं। इसलिए हमारी वीडियो को पूरा देखा कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है। हैप्पी दिवाली। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एल्विश के खिलाफ क्या एफआईआर हुई है और उसके अंदर क्या क्या एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए गए हैं। हम फिर से एक बार बता देते हैं कि एफआईआर के अंदर उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो ये हैं कि नोएडा के अंदर इलीगल रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी, जहां पर स्नेक का वेनम, स्नेक का जहर यूज किया जाता था एज अ साइकोट्रोपिक ड्रग। उस एफआईआर के अंदर एल्विश का भी नाम है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब से भाई साहब के ऊपर एफआईआर हुई है, मीडिया अलग ही मजे ले रहा है। The simple question is, you are at a party and at the party snake venom snakes have been found. What are you doing there at that party? Everybody else is arrested. Why should you not be arrested? लेकिन हमें यहाँ पर पूरा यकीन है, वी आर डैम श्योर कि मीडिया स्नेक वेनम यूज नहीं करता। वो कोई सस्ता माल फूंक कर न्यूज कवरेज करता है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। बजट नहीं होगा ना उसके पास, तभी तो मणिपुर नहीं गया। I am sorry, बाबू। और तो और हम तो अपने सुधीर भाई की वेट कर रहे थे कि वो कब आएगा और अपने शो में वो स्नेक वेनम को यूज करने के फायदे गिनवाएगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं सच्ची, हम वेट कर रहे थे। अब आप खुद ही यहां पर देखो कि एक तरफ सरकार का हाथ एल्विश के ऊपर है, ऐसा लोग कह रहे हैं, दूसरी तरफ सुधीर के ऊपर भी सरकार का हाथ है। अब इस हिसाब से दोनों हुए ना सरकारी भाई, एक शो तो बनता है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? जोक सपाट, एक बात तो है कि भाई साहब की वीडियोस चाहे कैसी भी हो, यूथ के ऊपर उनकी वीडियोस का चाहे कुछ भी इंपैक्ट आता हो, लेकिन यहां पर एक बात तो वो सही कह रहे हैं, इस पर हम भी एग्री करते हैं। अर्नब गोस्वामी, भाई अर्नब गोस्वामी कितना पागल है यार। हाँ, वो है पागल। इनकी पूरी जमात है जो पागलपन का शिकार है, इसको पता ही नहीं था अभी तक। मैं तो पहले डिफेंड करता था उसको, मुझे लगता था सही है, वो सही नहीं है भाई। वैसे यार एक बात है, ये भाई साहब इतने समझदार हैं तो इनको तो आर्यन खान केस के टाइम पर ही समझ जाना चाहिए था कि ये पागल है। अर्नब गोस्वामी कितना पागल है यार। अपने ऊपर एफआईआर करवाई स्पेशल सिर्फ ये जानने के लिए कि ये पागल है कि नहीं है। बैठ के बोल रहा कि अगर उसका लेना देना नहीं है तो वो उस पार्टी में क्या कर रहा था। मैं कहा पागल, पार्टी में तो था ही नहीं, कौन सी पार्टी। अच्छा, एक बात और पक्की है, जजिंग फ्रॉम द पास्ट, होना कुछ भी नहीं, थोड़े दिन शोर होगा, मीडिया सांपों के ऊपर थीसिस लिख देगा और उसके बाद ये भाई साहब दोबारा यूट्यूब पर आएंगे, यूथ को पागल बनाएंगे और मस्त नोट कमाएंगे। अच्छा, हम इतने श्योर कैसे हैं कि कुछ नहीं होना? आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह हमारे खट्टर साहब ने स्टेज के ऊपर ये अनाउंस किया था कि इस बालक को आगे ले जाने के लिए हरियाणा सरकार जो उसके बस में है वो करेगी। हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी। ये बालक कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, अब सरकार इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे भाग रही है। पकड़ना, अरे रोकना। वैसे भी 26-27 साल का बालक ही तो है, छोड़ दो ना, सांप का जहर ही तो है। ऐसा हम नहीं कह रहे, इस बालक ने खुद ही अपनी व्लॉग में बोला था आर्यन खान केस के टाइम पर। बालक है यार, छोटा बालक है, कोई बात नहीं, ड्रग कंज्यूम करे कोई बात नहीं यार, छोड़ दो ना। देखो, इतना पता है हमें कि इस बालक को कुछ नहीं होगा। हमें फिक्र है उन सपेरों की जो अरेस्ट हुए हैं, उनका क्या होगा? वो तो लंबे गए अंदर, ना उनके पास कोई आर्मी है और ना उनके पास कोई अपना चैनल है। एल्विश भाई, ये मजबूर हैं पर आप नहीं। देखो, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती किसी से, लेकिन जब हम ये चीज देखते हैं ना कि कोई सिर्फ एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए यूथ को मिसगाइड कर रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है,
तो हमें लगता है कि हमें उसको कॉल आउट करना चाहिए और हम वो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब आप यहां पर कहोगे कि यूथ पर काय का इंपैक्ट हो रहा है। यूथ तो ठीक है, वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो अपना काम धंधे में लगा हुआ है। चलो हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, या एग्जाम्पल बकायदा आपको दिखाकर समझाते हैं। जब यूथ अंधभक्तों के चक्कर में पड़ता है या धर्म के चक्कर में पड़ता है तो उसका हाल क्या होता है। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? सर नाम तो उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी अरे अभी तुम बड़े यकीन से कह रहे हो ना, यकीन से करेगा तोड़े इसलिए सर जोड़ने की जरूरत पड़ी। राष्ट्र हित में बात नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी किसने किया? कांग्रेस ने। ले लो, ये यूथ तैयार हो रहा है। हाँ। भारत पूरे तोड़ के चलेगा, उनके पुराने जो भी नेता थे, तो इसलिए उनको अब भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। जो कौन तोड़? पहले तो बोलो, थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, किसने तोड़ा भारत? सर नाम तो मेरे को उनका नहीं मालूम है ना। ऐसा ही होता है जब आप व्हाट्सएप के ऊपर रिलाई करते हो अपनी पॉलिटिकल राय बनाने के लिए, तो ऐसा ही होता है। सावरकर जी को क्यों नहीं मानते हो? जो अकेले महात्मा गांधी भी करवा दी थी, इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो? हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य हैं, मतलब उनका भक्त है हम। अब अगर आपने ये वीडियो गौर से देखी हो तो आप एक बात समझना, इसको यहाँ पर यह नहीं पता कि भारत को किसने तोड़ा या भारत को तोड़ा भी कि नहीं, बस तोड़ा है। इसको यहाँ पर यह भी नहीं पता कि ये सावरकर को फॉलो क्यों करता है। गारंटीड इसने सावरकर के ऊपर कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ये सावरकर के बारे में घंटा नहीं जानता, लेकिन फॉलो करता है बस। समरी मालूम है उनकी कि काले देश को आज़ाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और फिर जब वो काले पानी से वापस आए थे, फिर उसके बाद अभी तो इतना मालूम है को मैंने आपको बताया ना, उनको समरी मालूम है मेरे को कि वो उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज का जो हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कि आज देश में हर किसी को अपने धर्म को बचाना है। किससे बचाना है ये नहीं पता, बस बचाना है। और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। अब ये दूसरा एग्जाम्पल, जिससे आप सहमत नहीं हो उसको गोली मार दो, जैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारी थी। अब आप गौर करना, 2014 से पहले क्या आपको अपने आसपास ये सब बसड़ देखने को मिलती थी? नहीं, हम यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको याद करवा रहे हैं 2014 से पहले का टाइम। जब आप सड़क पर जाते थे, आपको कोई बुजुर्ग या आपको कोई अपना दोस्त मिलता था, आप उसको राम राम करते थे। और आज जय श्री राम के नारे कैसे लगते हैं? जैसे कोई वॉर कराए हो, बस अब तो जाके भिड़ जाना है। अच्छा, एक तरफ ये नौटंकी चल रही है और दूसरी तरफ चल रहा है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस का सर्कस। एक बड़ी पुरानी स्टोरी है, अगर आपने कभी सुनी हो तो, कि दो बंदर आपस में लड़ पड़ते हैं, एक बिल्ली फैसला कराने आती है, एक बाइट उससे लेती है, एक बाइट उससे लेती है और उसके बाद पूरी रोटी चट कर जाती है। आजकल यही सब चल रहा है। आप और हम हर वक्त एक दूसरे के साथ भिड़े रहते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी पार्टी के समर्थन के नाम पर, और इन सब में नेता मलाई खाते रहते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। अब आप बोलोगे कि ये कुछ भी बोले जा रहा है, हम तो विश्वगुरु बन रहे हैं। चलो आपको कुछ फिगर्स बताते हैं, पूरे इंडिया की नहीं, हम सिर्फ एमपी और छत्तीसगढ़, इन दो स्टेट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप में बुद्धि थोड़ी सी भी बची हो तो आप खुद समझने की कोशिश करना। अब मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 90। अब हम यहां पर दो पार्टीज का एग्जांपल लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी ने जो 230 उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 200 उम्मीदवार करोड़पति हैं और कांग्रेस के 196 उम्मीदवार। उसी मध्य प्रदेश में 32% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और अगर आप रूरल एरियाज में चले जाओ तो ये आंकड़ा 36% हो जाता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो अपने 90 उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 77 उम्मीदवार करोड़पति हैं और बीजेपी के 71 उम्मीदवार। आम जनता का हाल क्या है छत्तीसगढ़ में? 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और अगर आप रूरल एरियाज में चले जाओ तो ये आंकड़ा 45% हो जाता है। अब इन सब में सबसे मजे की बात क्या है? मध्य प्रदेश में बीजेपी के ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार हैं और वहां पर सरकार किसकी है? बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार हैं और वहां पर सरकार किसकी है? कांग्रेस की। अब अगर आप खुद इन आंकड़ों का एनालिसिस करो ना, तो आप यहाँ पर बड़े क्लियरली देख सकते हो कि आप और हम तो हुए बंदर और ये नेता हुए बिल्ली।
अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया इस एग्जाम्पल के बाद भी, तो फिर तो हम क्या ही कहें। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चलो छोड़ो, दिवाली का त्योहार है, हम धर्म पर राजनीति की बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी बहुत बातें हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताता और आप तक पहुंचने नहीं देता। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा चैनल देखा कीजिए, हमारी वीडियोस को देखा कीजिए, आगे शेयर भी किया कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। तो करना। अब खुद बताओ, किसी भी न्यूज चैनल ने अभी तक अपने प्राइम टाइम डिबेट में क्या इस इशू पर बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पंजाब के राज्यपाल को बुरी तरह से लताड़ा है, उसकी फजीहत की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल जो असेंबली में बिल पास होता है, हर बिल को लटका नहीं सकता, जो कि पंजाब में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक तो ये भी कहा है कोट अनकोट कि आप आग से खेल रहे हैं। बात सही भी है। अब आप खुद देखो, राज्यपाल अगर हर बिल को ही अटका देगा तो फिर कोई भी वेलफेयर स्कीम किसी भी स्टेट में शुरू ही कैसे होगी। और यहाँ बात किसी भी स्टेट की हो ही नहीं रही है, यहाँ पर बात हो रही है ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स की। जिन जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकार है, बिल वहीं पर अटक रहे हैं। बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में कोई भी बिल कभी भी नहीं अटकता। वाह मोदी जी वाह। और कोई भी गोदी चैनल उसने इसके ऊपर एक प्रॉपर कवरेज तक नहीं की, कोई भी प्राइम टाइम डिबेट तक नहीं की। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। या वो अपनी डिबेट्स में जहर फैलाएगा या फिर सांपों के जहर पर डिबेट करेगा। The simple question is, you are at a party and at the party snake venom snakes have been found. What are you doing there? I am sorry, Babu. देखो, सिंपल भाषा में कहें, दिवाली का त्योहार एंजॉय करो, लेकिन जो आपके आसपास भसड़ फैली हुई है इससे अवेयर रहो। हम हमेशा कहते आए हैं, हम फिर कह रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी अंधभक्त है, गोदी मीडिया चैनल देखने वाला कोई भी व्यूअर है, या इन एल्विश जैसे लोगों का कोई भी फैन है, अभी इसी वक्त उसकी कंपनी से बाहर आ जाओ। ये लोग आपको माइंडलेस ज़ॉम्बी बना देंगे अपने इनलॉजिकल लॉजिक्स दे देकर, और आपको पता भी नहीं चलेगा। एल्विश भाई! और हाँ, वोट बहुत सोच समझ कर दो, वोट मुद्दों पर दो, वरना आप सिस्टम करते रह जाओगे और दूसरी तरफ सिस्टम आपको फकीर बना देगा। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है, इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड एंजॉय अ वेरी सेफ दिवाली। बाकी तू बोलते। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा।